ये रानिया बा सोना मारे न करिए गो माँ दुर्गा की अब सनम राई हो सरो है साती आजादी हो सकती हो मेरा नाम भरत सिंह है। कौन नहीं जानता है किला की राजा महाराजा। मैंने अजगर किला जमाकर दल का घर में रखा हूँ। द्वारपाल महाराज की जय हो। ये बताओ जी रात दरबार का समाचार अच्छा है? हजूर दल के घर के समाचार बिल्कुल ठीक ठाक चल। तुम तो जानते हो कि मैंने ब्रह्मा जी का कितना
तपस्या किया हूँ। क्यों नहीं? कितने दिन मैंने तपस्या किया। हाँ हजूर। और ब्रह्मा जी मेरे पूजा से प्रसन्न हुए, प्रसन्न हो गए। मैंने उनसे वरदान 3 समान मांगा। क्या? चंदन चरखा, अच्छा करक हिरोला, अच्छा। और मरवेन बाजा। क्यों नहीं हजूर? जानते हो ये 3 सामान अपने राज में भर दे। ये तीनों सामान दलका घर का प्रसिद्ध सामान है। हाँ हजूर। ये तीनों सामान एकावनों किला के राजे महाराजे के घर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। द्वारपाल, ये हजूर। तुम तो जानते हो एकावनों किला की राजा महाराजा से मुझे भय लगा रहता है। लेकिन हजूर एक ही बताइए, ये 3 सामान ब्रह्मा जी से आपने जो वरदान में पाए हैं, हाँ, यह बतलाइए ये 3 सामानों से काम क्या होता है? काम क्या होता है? हाँ हजूर। अरे ये तीनों सामान दलका घर का मैन रतन चीज है। मैं रतन चीज है। हाँ, उस सीधा न पाता उससे है तो रतन कैसे हो गया? ये चंदन चरखा का क्या होता है? अरे चंदन चरखा ये होता है, क्या? जहाँ भी मैंने दंगल करता हूँ हाँ। उससे विजय प्राप्त कर लेता हूँ। ओ चंदन चरखा का मतलब है जब आप युद्ध करते हैं और चंदन चरखा जब बाजेगा उस समय आप युद्ध जीत जाएंगे। अरे विजय जीत लेता हूँ। अच्छा। और ये मरवेन बाजा, मरवन बाजा का काम जानते हो जी। मरवेन बाजा जब बजने लगता है, अच्छा। जब ये दलका घर का सेना पराजय हो जाता है, अच्छा। तो जब ये मरवेन बाजा बजने लगता है, अच्छा। तो दलका घर का मरे हुए सेना जिंदा हो जाता है। तब तो बहुत बड़ा काम का चीज है। तब क्या? हजूर ये दोनों को तो इतना बड़ा काम है और उसका कितना बड़ा काम होगा? किसका? उड़न खटोला जो बताए। अरे उड़न खटोला, हाँ। जहाँ मैं चाहूँ वहाँ उड़ाकर उसे ले जा सकता हूँ। ओ यानी जब आप उस पे सवार होंगे और एक बार पलक झपकते आप पहुँच जाएंगे, बहुत बड़ी कीमती चीज है। सुनो जी हजूर। रात्रि बहुत हो चुका है, हाँ हजूर। मुझे नींद परेशान कर रहा है। अच्छा। मैं थोड़ा देर विश्राम करने के लिए चाहता हूँ। सुनो, जी। मैं रंग महल जा रहा हूँ। अच्छा। तुम गेट पर पहरा बजाओ ताकि ये दलका घर में एक चींटी भी प्रवेश न कर सके। कौन मरवा चोराएगा? जो आएगा उसको जीव लेके गाँव भेज लेगा। क्या कहा रे? हम कहे इस राज पे कौन ऐसा वीर होगा जो चढ़ाई करेगा? जो मरवा चोराएगा वो जीतेगा, कटिहार जाएगा। ये हजूर। ये दलका घर है। हाँ हजूर। दलका घर का माटी भी भाग भी आती है। क्यों नहीं? सुन लो, जी। मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ जाइए ना हजूर। और तुम जितने सेनापति हैं, हाँ दलका घर में जी। फाटक फाटक पर पहरा दो। कदम हम तैयार रहेगा, गुल्ला मार देगा। क्या कहा रे? कोई आएगा ना? गए बाहु गए हौसाए हो, हौ बिया गोली मार दूंगा। हौ बिया हुए जनान मारे छो छुछले आ जाए। पहला तुम जैसे न बोलते हो, जी। कहेगा कि दलका घर का सेनापति मूर्ख है। हमको कहेगा मूर्ख है। तो क्या? हजूर कहने वाले से हम ज्यादा पूर्वक है। हमरे इतना कौन पढ़ा लिखा होगा? तुम कितने पढ़े लिखे हो? हम जानते हैं 10 गिलास पढ़े। अरे 10 क्लास पर हो। वह है 10 गिलास। मैट्रिक किए हुए हो? हाँ है। मैट्रिक को कौन पूछता है? हम मैट्रिक ईयर में पढ़ने वाले दिखाई देते हैं। तो कौन क्लास तक पढ़े हो? हाँ बुरबा का है। आजकल के लोग जानते हैं क्या करता है? क्या करता है? आजकल के लोग है BA बकरी, MA फाइल और ये सब चलाता है भाई। इसलिए तो तुमको नौकरी ये मिला है।
मामूली बात है, जानते हैं हाजूर, जब हम नाथ में नहीं थे ना तो जानते हैं कि बहुत बड़ा काम करते थे। कौन सा काम करता था? बहुत बड़ा, नाम नहीं है, बहुत बड़ा। सुन लीजिए, कौन सी काम करता था? हम इतना बड़ा काम करते थे, हाँ, जो सब जितना भी बड़े बड़े अफसर लोग आया करते थे ना, अच्छा, सब हमसे पीछे ही रहते थे। पीछे जी, और तुम आगे रहता था? हम आगे। इसका मतलब हम ऊपर बैठते थे, अच्छा, वो हमसे नीचे बैठता था। हमसे आगे आगे नहीं बैठेगा, ऊपर भी बैठता था। आहरे तोरी के सबसे आगे, ऊपर में ऊपर में बैठता था रे? ना, सबसे आगे मतलब ऊपर में हम ऐसे रहते हैं। अच्छा जी, आखिर तुम दलगागर का सेनापति है? आहरे तोरी का हजूर काम जानते हो? काम का नाम तो नहीं पूछे। कौन सा काम था वो? कौन सा काम? हाँ, जो आपका बाप दादा दुनिया संसार में लोग नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। काम का नाम जानते हैं क्या है? क्या है? रिक्शा चला रहे हैं। आए तोरी हम रिक्शा के ड्राइवर रहिए, जागा हम बैठिए जा, केहनो बड़ा बड़ा आवे ना अफसर, अच्छा, वो हमरा पीछुए में बैठे। तुम बहुत चतुर आदमी हो। आहरे तोरी सेनापति, ये हजूर, मैं रंग महल चल रहा हूँ, तुम लोग ड्यूटी बजाओ। ठीक है महाराज, आप जाइए महल में ओवरटाइम कीजिए, मैं गेटों पे पहरा बजाऊंगा। ना तो बाहर की परिंदा अंदर आएगा, ना अंदर की परिंदा बाहर। अरे पहरा बजा भी हो रे बनी हमार। अच्छा, अब भैया हो सुनला सभा के भागा, ऐ दरजा हो चलले बाबूदा, अलिया बाजारा गवाली में भैया अच्छा राजा हो गई भैया दरगा। माँ गंगा के नदी के पास चला आया हूँ। यही है वो माँ गंगा का नदी जो अब यहाँ से 14 कोस में दलदल ही दलदल है। ऊपर पानी है और नीचे दलदल है। और वो राजा भरत सिंह माँ गंगा को अपने बस में कर रखी है। इसी नदी के पानी का छींटा अगर किसी इंसान के बदन पे पड़ जाए
तो उसको पूरे बदन का मांस गल गल कर गिर जाता है। अब ये कठिन रास्ता है किला दलकागढ़ का, मैं कैसे पार पाऊंगा? ऐसे नहीं, अगर मैं वहां जबरदस्ती करता हूं तो मां गंगा डर से भाग जाएगी। क्योंकि एक समय की बात है जब मैंने राजमहल से अपने बड़े भैया को दूल्हा बनाकर बारात लेकर जा रहा था नैनागढ़, तो मां गंगा ने हमें रास्ता देने से इनकार चली गई थी। तो मैंने मां गंगा को बड़ा जबरदस्ती झोंट पकड़कर खींच लिया और जैसे ही 4 लात लगाया ना तो मां गंगा खुद रास्ता देने के लिए तैयार हो गई। उसी दिन से रुदल सिंह और मां गंगा के बीच में दुश्मनी चल रहा है। हो सकता है इस दलदल में मुझे फंसा भी सकती है, लेकिन इस समय काम बल से नहीं छल से लेना है। मां गंगा को पुकार करता हूं, आराधना करता हूं। सबसे पहले मैं मां गंगा से सत्य कराऊंगा, उसके बाद में रास्ता मांगूंगा। आएगे तो हरा से आया मैया सुन लेगा गसरी गई मां आज दे तो रसन मांगे जे बता बाबू रूदला हे बोल जाओ अरोड़ी मैया रुदला के यार आज देता रसन मांगे जे बता बाबू रुदला। गंगा छोड़ो, बेटा प्रणाम मां गंगे। खुश रहो बेटा। ये बताओ तूने माँ गंगा को किस लिए पुकारे हो बेटा? हे मां गंगे, हाँ बेटा। मैं इसलिए पुकार किया हूँ कि मुझे आपसे बहुत बड़ा जरूरी काम पड़ गया है। बेटा कैसी जरूरी काम है बेटा? आज तूने माँ गंगा को अपनी मुख से पुकार रहे हो, बोलो तुम्हारी जरूरत क्या है? मां गंगे, मैं वैसे नहीं बताऊंगा। क्यों? मैं तभी बताऊंगा जब तक आप सत्य नहीं करोगे। बेटा बेटा रुदल सिंह। हाँ मां गंगे। माँ और बेटे में सत्य क्या चीज का होता है बेटा?
हमेशा के लिए तैयार हो बेटा। नहीं नहीं माँ गंगे, अगर आप देवी हो तो मैं भी एक देवी भक्त हूँ। जब तक आप सत्य नहीं करोगी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ या ना तो कुछ मांग सकता हूँ। ठीक है बेटा, अगर मैं तुम्हारे साथ में सत्य नहीं करती हूँ तो ना जाने यही रुदल है जो झोंट पकड़ के ठाके पटक दिए थे। ठीक है बेटा रुदल सिंह, मैं तुम्हारे साथ में सत्य करती हूँ। एक साथ, दूसरा साथ, अगर तीसरा साथ तुम्हारे कहा नहीं करूँ तो मुझे 80 कुंड नरक में बास होगी बेटा। माँ गंगे सोच लो, तुमने रुदल सिंह के साथ सत्य की, अगर सत्य से बेसत होगी तो 80 कुंड नरक में जाना पड़ेगा। हाँ बेटा। माँ गंगे ये देखो, यहाँ से 14 कोस तक ऊपर पानी और नीचे दलदल ही दलदल है। हाँ, और इस दलदल में जहरीले सांप और बिच्छू का बसेरा है। माँ गंगे, हाँ बेटा। मैं यहाँ तक जो आ चुका हूँ, मुझे उस पार किला दलकागढ़ जाना है। माँ, मुझे दलकागढ़ जाने के लिए रास्ता चाहिए। माँ नहीं बेटा नहीं, किला दलकागढ़ तुम मत जाओ बेटा। क्या ये जो है, अगर तुम पानी में हाथ डालोगे तो हाथ गल जाएगा बेटा। थोड़ा सा पानी अगर छिटका पड़ जाएगा देह पर तो बदन की चाम गल जाएगा बेटा। माँ गंगे, इसीलिए तो तुमसे सत्य करवाया है मैंने। अगर रास्ता नहीं देना है तो जाओ, ये राज इंद्रासन छोड़कर 80 कुंड नरक चली जाओ।